1 वर्ष से दुर्वासा वापिस पहुंचे हैं। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी महाराज वहां द्वार पर खड़े थे, टस मस नहीं हुए और 1 वर्ष तक किसी प्रकार का आहार नहीं लिया था। ऐसे ऐसे संत भाव के राजा हुए। इन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर योनास नाम का राजा हुआ और योनास के उदर से मानधाता हुए और मानधाता के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुआ, बड़ा दानी कहलाया। हरिश्चंद्र का पुत्र था रोहित और रोहित का पुत्र हुआ बाहुक और बाहुक का पुत्र हुआ नाभाग सागर और सागर का पुत्र 60,000 पुत्र हुए। सागर के कितने? 60,000 पुत्र, जो गंगा सागर वहां कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे वहां पर, क्योंकि अश्वमेघ का घोड़ा था, वह कपिल के आश्रम में बाहर बंधा हुआ था। इन्होंने सोचा ये अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा ये बाबा चोरी करके बांधा है, उसके कारण अब शब्द कहने के कारण कपिल महाराज ने उनको भस्म कर दिया था, 60,000 पुत्रों को। सभी ने क्षमा प्रार्थना की बाबा जी से, कपिल भगवान से। तब कपिल भगवान ने कहा एक उपाय है, गंगा को कोई लाए तभी गंगा के पवित्र होने जल से ही इनकी मुक्ति हो सकती है। और यहां पर सगर का पुत्र हुआ असमंज, असमंज का पुत्र हुआ अंशुमान और अंशुमान का पुत्र हुआ दिलीप और दिलीप का पुत्र हुआ भगीरथ। यहां पर सगर के अंशुमान अंशमज दिलीप ये बहुत प्रयास किया गंगा लाने का, ये बहुत प्रयास किए लेकिन कोई नहीं ला सका। आखिरकार भगीरथ की तपस्या सिद्ध हुई और भगीरथ जी महाराज ने प्रयास किया, तपस्या में सफल हुए, गंगा महारानी प्रकट हुई। लेकिन गंगा ने कहा कि मैं आ जाऊं, लेकिन मुझे धारण कौन करे, आज उतना वेग सहन कौन करेगा, मैं पाताल में चली जाऊंगी। तो भगीरथ ने भगवान आशुतोष को, शंकर भगवान को प्रसन्न किया। शंकर भगवान प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटा में धारण किए, जटा में धारण किए, इसीलिए जटा शंकरी कहलाई। गंगा का दूसरा नाम है जटा शंकरी। और वहां पर ब्रह्मांड जो फटा था वहां से निकल भगवान के चरण में आई तो वहां विष्णुपदी कहलाई। वहां विष्णुपदी नाम था, विष्णु के चरण से निकलने के कारण। अब भगवान शंकर को भगीरथ कहता है महाराज इस गंगा को बाहर निकालो, बिल्कुल एक धारा निकालना। यार गंगा से प्रार्थना किया कि भगवती सुन, अब मैं जहां जहां जैसे जैसे मैं चलूं आप मेरे पीछे आ जाना, आप मेरे पीछे पीछे चलना। और भगीरथ जी का रथ आगे चल रहा है और मेरे श्रोताओं पीछे पीछे गंगा मैया चल रही है। चलते चलते रास्ते में जहनु ऋषि का आश्रम आया और तो गंगा की धारा है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी किधर से ज्यादा है किधर से कम है। तो वह धारा ऋषियों के आश्रम को तोड़ती हुई जा रही थी। उतने में हमारे जनु ऋषि थे, उनको क्रोध आया तो क्या किया जनु ऋषि ने, पी गए। जनु ऋषि पूरी गंगा को ही पी लिया। हमारे एक ऋषि ऐसे भी थे, पूरे समुद्र को ही पी गए थे। ये तो गंगा को ही पिया है। एक ऋषि ऐसे हुए अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य किससे हुए? कुंभ से, घड़े से पैदा हुए थे। जनु ऋषि पी लिए क्रोध के कारण। अब भगीरथ पीछे मुड़कर देखा, बोला गंगा जी कहां गई? अभी तो आ रही थी और गंगा लुप्त हो गई।
उसी समय में जहनु ऋषि को पूछा, महाराज गंगा जी गई कहां? बोले मैं पी गया। बोले बाप जी ऐसे करो, बाहर निकालो। बोले हमारे आश्रम को तोड़ फोड़ करके जा रही थी, नुकसान पहुंचाया इसने। बोला प्रभु मैं मेरे पूर्वजों की सदगति के लिए ले जा रहा हूं, और कालांतर में फिर पूरे भारत में सबकी इसी के कारण मुक्ति होगी। प्रभु कल्याणार्थ आप छोड़िए। तब जनु ऋषि ने मुंह से पिया था, कान के द्वारा निकाला था, इसीलिए इसका दूसरा नाम है जानवी। इसलिए गंगा का एक नाम है जानवी, जनु ऋषि के द्वारा। और कपिल भगवान के आश्रम तक गंगा पहुंची। भगीरथ ने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। बोलो भागीरथ गंगा मात की जय हो। शुक्राचार्य भगवान सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, आगे भगीरथ के वंश में ही एक ऋतुपर्ण नाम के राजा हुए। ऋतुपर्ण का बेटा हुआ सोदास, और सोदास का बेटा हुआ अस्मत, और अस्मत का बेटा हुआ नारी कवच, जिसका आधा शरीर पुरुष का था, आधा शरीर नारी का था। और नारी कवच के कौन हुआ? खटवांग। और खटवांग का फेर हुआ दिलीप, और दिलीप का पुत्र हुआ रघु, और रघु का पुत्र यहां से रघुवंश चला। रघु का पुत्र अज, और अज का पुत्र कौन हुआ? दशरथ। दशरथ, अज का पुत्र दशरथ। ऐसे तो मैं सूर्य की वंशावली सुनाऊं तो एक दिन पूरा लगे, खाली वंशावली वंशावली। क्यों? मानो बड़ुओ बनू पड़े भाई। मैं बड़ुआ को काम भी करा, मैं चारण भाट को काम भी करा, माने सगली याद भी राखनी पड़े, लिस्ट भी राखनी पड़े भाई लोग। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, यहां मैं एक श्लोक में पूरी रामायण सुना दूं आपको। परीक्षित को कहते, गुवर्त तक्त राजो व्यचरद्धनुवन पद पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पृशाहमभ्याम मृजति पथरुजो यो हरीन्द्रानुजानुभ्याम वेरूप्यासुरपणख्याम प्रिय विरह रुषारोपिस्ता विभ्रजमम त्रस्ता विवर्त सेतु खलदवदन कौशलेन्द्र वदत्तान। हमारे सुखदेव भगवान ने एक में ही कर दिए। यहां राजा दशरथ अपना राज्य चला रहे हैं। अवधपुरी रघुकुल मनिरावो, अवधपुरी रघुकुल मनिरावो, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न है, अपना राजकाज सब अच्छी तरह से चल रहा है, सुव्यवस्थित ढंग से है। लेकिन एक राजा को चिंता सता रही है। क्या? एक बार भूपति मन माही, एक बार
भूपति मन माही भेगलानी मोरे सुत नाई। बेटा नहीं है, ये गलानी है, किसी प्रकार का संतान नहीं है। राजा को बड़ा दुख है। राजा गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और अपने चिंता से अवगत कराते कि महाराज, आपके इस शिष्य के आगे किसी प्रकार की कोई संतान नहीं आगे चलेगी क्या? उसी समय में वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाने के लिए कहा। श्रृंगी ऋषि कौन था? वशिष्ठ जी महाराज के संतान नहीं थी, लेकिन संतति थी। एक पुत्री थी राजा के, शांता नाम था जिसका। राजा दशरथ के एक पुत्री थी शांता। ये श्रृंगी ऋषि के साथ में जिसका विवाह किया हुआ था। और उनसे यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के बाद में यज्ञ नारायण प्रसन्न होकर चरु लेकर निकले खीर का, और प्रसाद लेकर और वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने राजा को कहा कि राजन, ये ले जा प्रसाद, और अपनी रानियों को बराबर बराबर भाग करके के प्रसाद के रूप में दे देना। ठाकुर जी ने चाहा तो निश्चित इनके संतान होगी। और राजा भगता हुआ गया। अपने तीनों रानियों को, कौशल्या, केकई, अंबा और सुमित्रा, तीनों को सौंप दिया प्रसाद, बराबर भाग में दिया। हथेली में लिया हुआ था। सुमित्रा जी जो ही हाथ में ले रखी थी, और ऊपर से एक चील उड़कर आई और चील ने झपटा मार कर उठा कर ले गई उस प्रसाद को। सुमित्रा जी निराश हुई। उसी समय में दोनों माताओं ने, कौशल्या और केकई अम्मा ने देखा अपनी बहन नाराज हो रही है, इसका मन बड़ा दुखी हो रहा है, तो दोनों ने अपने अपने भाग से थोड़ा थोड़ा प्रसाद और दिया दोनों ने। इसीलिए हमारी सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए। और जो वो भाग चील लेकर जो गई थी, वो चली गई आकाश मार्ग में उड़ती हुई। कहां पर? जहां मां अंजना तपस्या कर रही थी, वहां पर अंजना मां तपस्या कर रही थी। उसी समय में अब देखिए यहां की कलाएं, ऊपर से चील वह प्रसाद उसी जगह छोड़ा, उसी जगह। और अब मान लो कि ऊपर से पत्थर फेंका हुआ कहीं भी गिर सकता है। ये जरूरी नहीं कि इसी पंडाल के ऊपर ही गिरे, कहीं भी गिर सकता है। लेकिन यहां पर पवन देव का सहयोग, इसीलिए पवन पुत्र कहलाते। ये शंकाएं सब यहां खुलती है, इसीलिए कहते हैं पवन पुत्र क्यों कहा, इसीलिए पवन पुत्र है। पवन ने सहयोग किया कि ठाकुर जी का ये प्रसाद आ रहा है, तो ये अंजना उसी के लिए तपस्या कर रही है, तो पवन ने अपना सहयोग किया। उसी हाथ में वह छूटे प्रसाद सीधा, और उस प्रसाद को मां अंजना ने ग्रहण किया था। क्यों? साक्षात शिव का स्वरूप था हनुमान, इसीलिए शंकर सुवन भी कहा है। तो वह प्रसाद वहां आ गया। अब कालांतर में जो ही समय आया, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, समय आया अच्छा, जोग तिथि वार लगन सब अनुकूल हुए। चैत्र मास का महीना, शुक्ल पक्ष का नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतन धामा, पावक काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास
यानी चैत्र का महीना। यहाँ पर चैत्र में सभी चीज परिवर्तन होती है, हर पेड़ पौधे बदलते हैं, हर प्रगति अपना भाव बदलती है। तो मध्य दिवस में बीच में आए, यहाँ पर दोपहर में आए भगवान, सायंकाल कृष्ण भगवान रात्रि में आते। क्यों? ये दो समय ऐसा है, इस दो समय में हर प्राणी को पृथ्वी पर काम सताता है। इसीलिए भगवान ने काम पर विजय पाने के लिए समय चुनाई। और भगवान राम कौशल्या अम्बा के आभास कराया, दर्शन दिए। कैसे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा पायुग चारी। कैसे आए भगवान? मां कौशल्या के सामने चार भुजा धारण किए हुए, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। कौशल्या अम्मा ने देखते हाथ जुड़ा, और मेरे बाप, बेटा चाहता बाप नहीं, तू बाप बनकर यहां आया है, दुनिया नहीं मानेगी। माता ने कहा, सुने। माता अपनी बोली, सोमति डोली तजहू ताज, ये रूपा, ये रूप छोड़ दे और कीजिए शिशु लीला। बालक का रूप लेकर आ मेरे सामने, बेटा बना है तू। और उसी समय भगवान ने सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। और भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान का जन्म नहीं होता मेरे श्रोताओं, प्रागट्य होता है। भगवान प्रकट होते हैं। भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, जीव नीचे से ऊपर जाता है, बस इतना ही अंतर है। और दोनों माताओं के भी संतान हुई। यहां पर कैकेयी अम्बा के भरत जी का जन्म हुआ और सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों भाई गुरुकुल जाते हैं। विश्वामित्र जी आते हैं, गुरुकुल ले जाते हैं, वहाँ पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा, धनुर्विद्या सब ग्रहण करते हैं। और वहाँ से विश्वामित्र जी, जनकपुर का निमंत्रण आता है, धनुष यज्ञ का आयोजन रखा गया। तो वहाँ गुरुजी अपने चारों शिष्यों को साथ, दोनों शिष्यों को साथ में लेकर जाते हैं। वह स्वयंवर रखा हुआ था, किसके लिए? राजा जनक की एक पुत्री थी सीता, जो हल के द्वारा खेती करने के समय में हल के द्वारा पैदा हुई थी। इसके अलावा शीत है, शीत कहते हैं हलवानी को। हलवानी था किन के? कौन बताओ फिर? बार बार बाई थोड़ी दार नेताली बात आज किन के हलवानी? मारवाड़ में जन्म ले रही हलवानी कौनटा? हाँ, यहाँ इसाड़ बोलो तो यम हड़बाणी का नोक को टच हुयो गड़ो, ये वास्ते नाव भी को संस्कृत में नाम है शीत, ये वास्ते सीता नाम पड़ियो। और वहां सीता का स्वयंवर रखा हुआ था। स्वयंवर में अनेक ऋषि महात्मा, राजा महाराजा सब पधारे। और वहां पर कोई भी धनुष की प्रशंसा नहीं चढ़ा सका। भगवान राम जी विश्वामित्र जी के कहने पर धनुष का संधान किया और सीता भगवान राम जी के गले में वरमाला डाली। यहां पर
राम जी गुरुजी को इशारा करते, गुरुजी हम 4 भाई एक साथ पैदा हुए हैं, तो ये मालूम पड़ता है 2 भाइयों का अभी शादी होगा, विवाह होगा, उसके बाद में 2 भाइयों का अलग होगा क्या? उस समय में विश्वामित्र जी ने जनक को पूछा कि और भी कोई बच्ची है क्या? तो राजा जनक का भाई था शीरध्वज, 2 पुत्रियां शीरध्वज के थी, और यहाँ भरत और शत्रुघ्न का संबंध भी उन भाई की बच्चियों के साथ किया गया। राजा को निमंत्रण दिया, अयोध्या में राजा दशरथ बारात लेकर पधारते हैं और चारों का विवाह सुसंपन्न हुआ। और काफी दिन तक, बहुत समय काल तक वहां अयोध्या जनकपुर में रहने के उपरांत राजा दशरथ ने जनक जी कहा कि जनक जी मुझे अब जाना है, विदा कीजिए। आज जनक अपनी पुत्री को विदा करते हैं, बहुत रोते हैं। यहां पर अयोध्या में सब पहुंचे। उसी समय में एक दिन राजा दशरथ अपने राज दरबार में बैठे आईना देख रहे थे। उसी समय सफेद बाल दिखाई दिए, तो राजा ने विचार किया कि अब राजपाट अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए। और जो ही पुत्र को सौंपने की बात आई, देवताओं का ऐसा अद्भुत रचना हुई। देवताओं ने विचार किया है भगवान श्री राम जो अयोध्या में राजा बनकर गए हैं, वह राजा बनना चाहते हैं और यहाँ पर वन में जाने के लिए गए थे। तो बृहस्पति को आदेश दिया। बृहस्पति जी ने बुद्धि को कहा, और बुद्धि ने अयोध्या में एक मंत्रा नाम की दासी थी जो कैकेयी के दायजे में आई हुई थी। उस दासी के पुत्र को घुमाया, और आज मंत्रा ने कैकेयी अम्बा को कह दिया कि कैकेयी कल राम राज्य प्राप्त करने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं, तब आपकी मेरी कोई पूछ नहीं होगी। उसी समय में कैकेयी के 2 वरदान दिए हुए थे, राजा दशरथ के पास पड़े थे, और आज कोप भवन में पड़ी है। राजा दशरथ पहुंचते हैं और पूछा, देवी तुझे क्या चाहिए बोल। उसी समय में कैकेयी अम्मा ने कहा कि क्या देते हो आप? पहले के मेरे 2 वरदान बाकी पड़े, वही नहीं दिए अभी तक, दूसरी देने की बात कहते। बोला मांग ले, 2 क्या 4 मांग ले, मांग तो सही, देख तेरा बेटा राम राजा बनने वाला है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। एक वरदान मांग लिया भरत के लिए, टीका। अब यहां टीका का क्या माने? टीका का मतलब ये राज नहीं है, निंदा स्तुति मांगी है यहां पर कि मेरे भरत के लिए टीका मायने निंदा। क्योंकि कैकेयी को मालूम था कि ये कोई साधारण किसी मां का पुत्र नहीं है, ये एक वीरांगना कैकेयी का पुत्र है, ये कभी भी ये राज्य स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए निंदा मांग ली बेटे के लिए। क्यों? जो मैं मांगने जा रहे हूं दुनिया क्या करेगी? इसकी निंदा करेगी। देहु एक भरत ही टीका, और मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। अब यहां पर कैकेयी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु हाथ जोड़कर मांग रही हूं दूसरा वर, मना मत कर देना। पहला तो ऐसे ही मांगा, लेकिन दूसरा हाथ जोड़कर मांग रही है।
क्यों? मालूम था कैकेयी को यहां राजा बदल सकता है। मांगू दूसरे बर कर जोड़ी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्रभु, हे नाथ, मेरा मनोरथ पूर्ण करना आप। क्या मांगा? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। क्या मांगा? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास, 14 वर्ष का वनवास मांगा। मंत्रा ने तो कहा था कि राम के लिए वनवास मांग ले, लेकिन कैकेयी अम्बा यहां पर मर्यादा डाला 14 वर्ष का। कभी समय मिलेगा तो 14 वर्ष पर समझाएंगे, अभी यहां नहीं जाएंगे। बहुत लंबी व्याख्या 14 वर्ष की। यहां ही 14 वर्ष है, आगे पूतना भी आएगी 14 को आएगी, वहां भी 14 वर्ष है। बहुत लंबा है। सुखदेव भगवान कहते कि राजन, भगवान राम जी को वनवास मिला सुमंत्र के द्वारा, और आगे निषाद राज का मिलन हुआ भगवान सर्वप्रथम कहां पर? श्रृंगवेरपुर में। और निषाद को कहा कि निषाद, हे मित्र, हम सरयू पार करना चाहते हैं, सरयू पार करना चाहते। उसी समय में निषाद ने केवट को बुलाया और केवट को कहा कि केवट, इन्हें उस पार करवा दो। और केवट कहा कि महाराज आइए। केवट ने कहा कि प्रभु, सबसे पहली बात यह है, मैं नौका में तभी बैठा हूं आपके चरण धुआवो तब, चरण धुआवो तब। बोला क्यों? बोले मुझे मालूम है जब आप जनकपुर जा रहे थे ना, तो आपके गुरु के साथ में तो रास्ते के अंदर में एक शिला पड़ी थी। शिला क्या थी? साधारण नहीं थी वह शिला नहीं थी, वो अहिल्या थी। और उसके रज टच होते ही अहिल्या बन गई। महाराज, ये मेरी लकड़ी की है। पहले ही कोई सोत प्रकट हो जाए तो मूर्ति निकल जाए तो मुझे तो मंदिर बनवाना पड़ेगा, फिर उसकी आरती पूजा की व्यवस्था करना पड़ेगा, फिर उसके लिए मंदिर देवारे के लिए मुझे याचना भी करनी पड़ेगी। महाराज, मैं तो काम से बेकार हो गया, इसलिए पहले आपके चरण धुलाओ। महाराज क्या करें? भगवान बैठे थे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। उसी समय में ये कछुआ, समुद्र में एक कछुआ था, वह कछुआ भगवान का चरण स्पर्श करना चाहता था कि भगवान का चरण स्पर्श करूं। तो उस समय में जो अनंत था भगवान का शेष, वो फटकार मारने लगा। वो कछुए को पास में आने नहीं दिया, 2-3 बार आया, फेंक दिया। वही कछुआ कहा कि ठहर जा, अभी तो तू फेंक रहा है ना, कभी मेरा भी समय आएगा। और वही कछुआ केवट बनकर आया था यहां पर। अब कहता है कि महाराज कुछ भी हो जाए पहले चरण धुआओ। और सुखदेव भगवान कहते कि जल्दी जल्दी कह दे, लंबी व्याख्या नहीं चलेगी। परीक्षित कहता मैं महाराज इतना बैठने के आदि नहीं हूं, नहीं तो केवल केवट प्रसंग कम से कम 9 दिन होना, कम से कम। और केवट ने उस पार किया, पहले चरण धुआए, उस पार किया, पहले प्रणाम नहीं किया, उस पार होते ही प्रणाम किया केवट ने। क्यों? पहले यदि प्रणाम कर देता तो जैसे स्वामी कहे वैसा करना पड़ता। क्यों? प्रणाम करने का मतलब है दासत्व स्वीकार कर लेना। लेकिन यहां प्रणाम नहीं किया, यहां पहले जो अपने स्वयं चाहा वैसे करवाया।
और फिर जाकर वहां प्रणाम किया। यहां पर भगवान कुछ उतराई देना चाहते थे केवट को। मां सीता के हाथ में एक अंगूठी वह देना की भावना से, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। प्रभु कहीं नाई नाई को नु बाल कटाई लेवेगी, नाई के कन्ने कोई चलो जाए नाई कबाड़ा मारा रूम क्या काट दे स्वार कर दे कि लेवे की मजूरी कौन ले करें कौन ले केवट काई उतराई लेसी महाराज की कौन चाहे। और पच महाराज बात इतनी है थे ही केवट और मैं केवट हूं। लक्ष्मण ने गुस्सा है बोला केवट किया, बोला महाराज थे चुप रहो, बार समय था को नहीं बार मारो है। बात इतनी है थे संसार सागरों पार लगाओ और मैं इस सरियों तीरों भी लगा है तो बात दोनों केवट आपा इस प्रकार की बात। कहते हैं कि शास्त्रकार कि जब से भगवान यहां से गए हैं तब से लगाकर वापिस भगवान 14 वर्ष तक घूमकर आए, तब तक केवट कभी नौका नहीं चलाया था, कभी नहीं चलाया था। केवट उस नौका की पूजा करता था। भगवान 13 वर्ष तक चित्रकूट में रहे और यहां पर सुमंत्र जी महाराज घर पहुंचे। जो ही राम जी के लिए सुना दशरथ जी ने कि राम जी चले गए तो दशरथ जी का प्राणांत हुआ और भरत और शत्रुघ्न जी को ननियाल से बुलाया गया और अंतिम संस्कार किया दशरथ जी का। जंगल में भगवान रमन कर रहे हैं, ऋषियों को तृप्त कर रहे हैं। पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते, वहां पर एक मारीच हिरण माया रूपी हिरण बनकर आया। सीता जी उसको देखे, याचना की है सीता जी ने। भगवान हिरण को लाने के लिए पहुंचते, पीछे से रावण आकर सीता का हरण कर लेता है और भगवान वापस आकर सीता को देखते, सीता नहीं मिलती है, खोजते हुए फिरते हैं भगवान जंगल में और रास्ते में जटायु मिलता है। आज भगवान ने जटायु का उद्धार किया, जटायु का अंतिम संस्कार किया। क्यों जटायु का भगवान अंतिम संस्कार किए? कौन था जटायु? जटायु ओरिजिनल भगवान राम जी का बाप था। कभी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। जटायु राम जी का ही बाप था। कैसे? भगवान दशरथ और जटायु में मित्रता दादी दोनों मित्र थे। जब एक बार इंद्रलोक में जब दशरथ जी पहुंचे ने तो उसी समय में सन्नी के प्रकोप से दशरथ जी को वहां से गिराया गया और गिराया गया। उसी समय में क्या हुआ, दशरथ जी नीचे गिरने वाले थे, उसी समय ऊपर में जटायु उड़ रहा था। जटायु अपने पंजे में उठाकर दशरथ को बचा लिया था और उसी समय में दशरथ ने कहा, मित्र मांग बोल, आज क्या चाहिए? आज तू मेरे प्राण बचाए, मांग ले। पहले तो कहा कि मित्र मित्र से किसी प्रकार की याचना नहीं करता महाराज। बोला नहीं, आज मैं प्रश्न मांग ले। तब जटायु ने कहा था, दशरथ यदि तू देना ही चाहता है तो ये वचन दे, तेरा बड़ा पुत्र हो मेरा पुत्र हो, तेरा बड़ा पुत्र हो मेरा पुत्र हो। उसी समय में दशरथ जी ने वचन दिया था, जा जटायु कालांतर में मेरा पुत्र होगा, तेरा ही पुत्र कहलाएगा। इसीलिए यहां पर जटायु का अंतिम संस्कार किए भगवान ने। और आगे भगवान राम किष्किंधा बढ़ते हैं, वहां पर हनुमान जी से मुलाकात होती है। हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव का मित्रता होती है और सुग्रीव वानरों की सेना लेकर भगवान राम जी रामेश्वर की स्थापना करते हैं। इससे पूर्व हनुमान जी लंका को दग्ध कर आ जाते हैं, मां सीता का पता चलता है और रामेश्वर की स्थापना करते हैं। हरि और हर की स्थापना।
और कहते हैं यहां भी भगवान रामेश्वर की स्थापना कराने के लिए कौन आया? रावण आया था। कोई पंडित तो वहां नहीं था, रावण ही पंडित था। उसको बुलाया गया और निमंत्रण भेजा था। जामवंत जी गए थे कहने के लिए कि महाराज राम यहाँ पधारे हैं, वह रामेश्वर की स्थापना करना चाहता है और आप उनके पुरोहित हो, बनकर चलो। उसी समय, और महाराज सामग्री नहीं है उनके पास में, वो वन में भटक रहे हैं, आप सामग्री लेकर आना। उसी समय रावण समस्त सामग्रियों को लेकर आया और मां भगवती सीता को भी एक रथ में बैठा कर लाया था। क्यों? आज भगवान की प्रतिष्ठा करने जा रहा है, वह राम अकेला है, अर्धांगिनी बगैर, लक्ष्मी बगैर वह प्रतिष्ठा कर नहीं सकता, यज्ञ अधूरा कहलाएगा। इसीलिए सहर्ष नमन करता हुआ दूसरे रथ में सीता को बैठा कर लाया था। और जो ही यज्ञ परिपूर्ण हुआ, उस समय रावण ने कहा राम जी से, बोला हे राम, अभी तो सीता को लेकर आया हूं, यदि तू चाहता है ना तो सीता को यहां रख सकता है। राम ने क्या कहा? बोला सुनो महाराज, यहां लाई हुई सीता को नहीं रोकूंगा, सीता जीत कर ही ले आऊंगा। तब रावण ने कहा मेरे जीते जी तू कभी सीता को नहीं ला सकेगा, ये मेरा ब्राह्मण का वचन है, जा, मेरे जीते जी नहीं ला सकेगा। आज भगवान पूरी लंका का विनाश हुआ, विभीषण जी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ और पुनः सीता को सहर्ष अग्नि में जो प्रविष्ट करवा दिए थे, अग्नि के द्वारा वापिस ओरिजिनल सीता को निकाला गया और विमान में आरूढ़ होकर अयोध्या में पुनः प्रवेश कर रहे भगवान। अयोध्या में बड़ी खुशी मनाई गई भगवान राम के आगमन पर और राम का राज्य अभिषेक हुआ। सभी माताएं बड़ी प्रसन्न है। एक दिन की घटना, रात्रि के समय में राजा है ना, इसीलिए राजा का धर्म बनता है कि अपनी प्रजा का देख रेख करे। रात्रि में घूमने निकले थे भगवान और एक बस्ती के अंदर में एक धोबी अपनी पत्नी धोबन को डांट रहा था, कटु वचन कह रहा था राम के प्रति। उसी समय में राम जी ने आकर मां भगवती सीता को वनवास दिया। किसके द्वारा दिलवाया? लखन के द्वारा। लखन ने क्या पहले तो मना किया, महाराज मैं, मेरे से नहीं होगा ये काम। तब राम जी ने कहा कि सुन, इतनी देर तो एक भाई भाई को कह रहा था, लेकिन अब एक राजा एक प्रजा को कह रहा है कि तुझे ये काम करना पड़ेगा। तब लखन ने क्या, सुन लो महाराज, ये रामावतार में आपकी मैं इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इसका परिणाम ये मुझे मिल रहा है। मैं भी आपको वचन देता हूं, आने वाले सामने युग के अंदर में आपसे छोटा नहीं बड़ा बनकर आऊंगा, मैं बड़ा बनकर। वही बलराम बनकर आए थे। और यहां पर सीता जी ने 2 बालकों को जन्म दिया वाल्मीकि के आश्रम में। और पुनः एक बार पुनः सीता की और परीक्षा ली जाती है। सीता परेशान हो जाती है। मां भगवती भूदेवी से कहती है, मां मैं थक गई हूं, मां अब थक गई हूं इस संसार में, कब तक मैं परीक्षा देऊं, थक गई मां। उसी समय मां ने, भगवती ने प्रार्थना सुनकर अपना सिंहासन निकाला बीच से और जमीन को फाड़कर सहर्ष अपने उसी देह के द्वारा विमान में बैठ गई। सीता सदैव सदैव के लिए क्षीर सागर में चली गई। और यहां पर भगवान राम 10,000 वर्ष तक राज्य किए थे पृथ्वी पर, 10,000 वर्ष तक। कन्हैया तो 114 वर्ष ही किया था। और पुनः देवताओं द्वारा कहने पर और भगवान अपने धाम को पहुंचा।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आया चेक करवान, आया डॉक्टर बार समाचार मिलिया मन आज देखा पोजीशन देखा देवकी जी की किया है कहीं देखा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा के पुत्र हुआ अत्रि, और अत्रि से चंद्रमा हुआ, जिनका चंद्रवंश चला, जिनका चला चंद्रवंश। और इसी वंश में एल नाम का राजा था, उसके 6 पुत्र हुए, और उनमें ही 6 पुत्रों में एक नहुस राजा हुआ, और नहुस के भी 6 बेटे हुए वापिस। ययाति के ययाति राजा था, उसके 2 पुत्र, 2 विवाह हुए, और 2 विवाह होने के उपरांत एक तो हुआ शुक्राचार्य देवयानी से, और दूसरा वर्ष परवा जो शर्मिष्ठा नाम की पुत्री थी उससे हुआ। और इन्हीं के वंश में राजा हुआ दुष्यंत, और दुष्यंत का पुत्र हुआ भरत, जिससे नाम है भारत। शकुंतला पुत्र भरत, पिता दुष्यंत। ये भारत में 3 भरत मिले भैया, भारत को 3 भरत मिले, इसीलिए हमारा भारत मजबूत है। ये वर्तमान में आतताइयों ने, आपके हमारे जैसे ये स्वार्थी जो कुर्सी पर सरप की तरह बैठे हुए हैं, उन्होंने भारत का नक्शा बिगाड़ दिया। नहीं तो जहां जहां ऐसे भरत हो तपस्वी, उस भारत का कुछ बिगड़ सकता है क्या? रामायण का भरत, भागवत का भरत, और अभिज्ञान शाकुंतल का भरत, ये 3 भरत है जो भारत का निर्माण किए थे। इन्हीं के प्रतापी वंश में रंती देव नाम का राजा हुआ था, जो प्रजा को अपना सर्वस्व लुटा दिया था। और इसी पूर्व वंश में सुखदेव भगवान कहते, राजन परीक्षित, तुम्हारा जन्म हुआ था पूर्व वंश में, और इसी से आगे यदुवंश चला था। यदुवंश में अजमीड, देवमीड और सूरसेन प्रतापी राजा हुए, और इन्हीं ही सूरसेन के आनंद दुंदुभी नाम का पुत्र हुआ। आनंद दुंदुभी वसुदेव, वसुदेव का नाम ही आनंद दुंदुभी था। और वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चो भय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। और परीक्षित ने तुरंत जवाब पूछा, बोला महाराज मैं ये जानना चाहता हूं महाराज, यदुवंश में मेरे प्रभु का प्रागट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ, ये बताइए। ये कृष्ण कथा रूपी जो औषधि है ना महाराज, ये भवरोग को मिटाने वाली है, आप जल्दी मुझे पिलाइए महाराज, जल्दी पिलाइए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन 4 दिन से तू बैठा है, भूखा प्यासा तिसा, कुछ भी तुझे खाना पीना है, थक गया होगा। बोला नहीं महाराज, मुझे तो बार बार मन कर रहा है ये औषधि आप पिलाते रहो, औषधि। अनुवर्ति से रूप गीयमानात भवोषधो क्षेत्र मनोभिरामात। भागवत में इसको औषधि कहा है। ये दवा है, रसायन है, कड़वा नहीं है, ये मीठा है। और यहां पर जब द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर करके, परीक्षित कहता है कि मां के गर्भ में मुझे बचाया, उसी परमात्मा की मैं खोज में बैठा हूं, उसी परमात्मा को जानने के लिए महाराज मैं यहां बैठा हूं। सुखदेव गदगद हो गए। परीक्षित जी से कहा कि हे परीक्षित ध्यान से सुनो,
जब इस धरातल के ऊपर में, पृथ्वी के ऊपर में कंस और जरासंध जैसे पापाचार राजा आए, राज्य करने लगे, उपद्रव करने लगे, उस समय में पृथ्वी माता ये पीड़ा को सहन नहीं कर सकी और गाय का रूप धरकर, गाय का रूप लेकर और समस्त देवताओं के साथ में भगवान नारायण की स्तुति की। वैकुंठ लोग गए और वहां भगवान से प्रार्थना किए, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। पृथ्वी माता कहती है कि हे प्रभु, आपके नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रागट्य हुआ भगवान। हे वासुदेव, इस धरा के ऊपर में धर्म नहीं रहा, अधर्म की ओर बढ़ रहा है भगवान। यहां पर हम लोग सब संकट में हैं। गौ माता कहती है मैं संकट में हूं, धर्म के चरण कट गए हैं। देवलोक में सभी देवता घबराए हुए हैं, भगवान आप हमारी रक्षा करें, नक्षा करें। भगवान कहते हैं देवताओं सुनो, अब मैं भी यही चाहता था, आप लोग शांत चित्त से अपने अपने लोक को जाइए और ऐसा कीजिए, मैं भी मामा कंस के जेल खाने में जल्दी ही आने वाला हूं। भगवान आश्वासन दिए और उन ऋषियों को, उन भगवान देवी देवताओं को, उनको सबको कहा कि आप लोग भी जाकर वहां जन्म लीजिए। पहले उनको भेजा, आप जन्म लीजिए। और भगवान अकेले नहीं आते, जनिष्यते तत्प्रियार्थम, किसको लाए? श्री राधा रानी वृष भानुजा, भगवान की आह्लादनी शक्ति, उनको भी लेके पहले भेजे। राधा जी को भगवान ने पहले भेजे। प्रातः काल जैसे बताया था ना कि लोग कहते राधा जी का इसमें नाम नहीं है। अरे राधा तो स्वयं भागवत, स्वयं राधा ही है। श्री लगाया, श्री कौन है? राधा है। भगवान की ये शक्ति आलाधन श्री, ये भक्ति कौन है? भक्ति राधा है। और जैसे भाई लोगों किसी प्रकार का कोई रामलीला वगैरह खेल वगैरह आता है ना, तो उस समय में मेन प्रबंधक होता है, वो अकेला थोड़ी आता है, अकेला नहीं आता वो। 15-20 आदमी उसकी टीम रहती है, जो पात्र, जिसको पात्रता बनना है पहले उनको भी वो भेजता है। इसीलिए हमारे परमात्मा सबको जन्म देने के लिए भेज दिए, बोला जाओ अपना अपना जन्म ले वहां पर। और सुखदेव भगवान कहते कि राजन, महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन एक नालायक बेटा ऐसा कंस पैदा हो गया तो उससे वो पीड़ित थे। एक दिन क्या किया कंस ने, अपने पिता को मारा और मारकर और उग्रसेन जी को पकड़कर और कारागार में बंद कर दिया और वह राज्य पर अपना अधिपति साम्राज्य जमा लिया कि मैं राजा हूं। कंस है कौन मेरे भाई? कंस ने हिंसा में ही जो सदैव विश्वास रखे उसका नाम है कंस। जिसकी भगवत नाम में अभिरुचि हो वह है कंस। और एक बार अपने चाचा
देवक महाराज, देवक महाराज की एक पुत्री थी देवकी। तो देखा सामने अपनी बहन को देवकी को घूमते हुए, तो क्या देखता है कि आज मेरी बहना अवस्था के अनुरूप कदम रख चुकी, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। और उसी समय में वसुदेव जी को बुलाकर, वसुदेव जी कंस के मित्र थे, इसीलिए वसुदेव जी को कहा, वसुदेव मेरी बहन मैं आपको देना चाहता हूं। और देवक को जाकर कहा, चाचा जी मैंने इसका संबंध निश्चित कर दिया है, समय आने पर बड़े ही धूमधाम से मां देवकी का विवाह किया। कंस आज अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस ने कहा कि मेरी बहन को मैं स्वयं छोड़कर आऊंगा घर पर, बहन को स्वयं छोड़कर आऊंगा। आज कंस इतनी दया दिखाता है, उस कंस ने विचार कर करके बहन को छोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यहां पर सब देवता विचार करते हैं कि ये बड़ी दया दिखा रहा है, बड़ा प्रेम दिखा रहा है, तो यहां पर भगवान का किया हुआ रोल है वह सब बेकार हो जाएगा, क्या करे। उसी समय में देवताओं ने आकाशवाणी की, अस्यास्त्वमा अष्टमो गर्भो हंतायाम भवसे बुधः। के हे कंस, तू जिसे तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तेरी मौत है उस जगह पर, काल बनेगा। आकाशवाणी सुनी और जो ही कानों में यह शब्द सुना, इतनी देर अपनी बहन से बहुत प्रेम कर रहा था, बहुत सरलता से बहन को छोड़ना चाहता था, और जो ही कानों से सुना और एक क्षण में तलवार निकाल ली, मारने के लिए तैयार हुआ बहन को। केस पकड़ लिए देवकी के और रथ से नीचे पटक दिया। उसी समय वसुदेव जी दौड़कर आए, आकर कंस का हाथ पकड़ लिए, बोला कंस ये क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है। पाति रक्षति इति पति ही, मैं पति हूं इसका, मेरा कर्तव्य रक्षा करना इसका, और फिर तू राजा है, और दूसरी बात ये तेरी बहन है, बहन को तू मारने जा रहा है, संसार में अपकीर्ति होगी, कलंक लगेगा तेरे ऊपर। और ऐसे भी कहते हैं अबला स्त्री पर कभी भी वार नहीं किया जा सकता, और मेरा कर्तव्य मैं रक्षा करूं। यहां पर साकतम भगिनी हन्यात, ऐसे वीर होकर अपनी बहन को मार रहे हो आप। और मेरे श्रोताओं, इतना कहने पर कंस की थोड़ी बुद्धि ठीक हुई, और वसुदेव जी कहते, देख कंस तेरे भय से ये कितनी कांपती है तेरी बहन, आखिर तेरी बहन छोटी बहन होती है, पुत्री के समान होती है, छोटी बहन बेटी के समान है, ये थर थर कांप रही है तेरे इस कर्म से। कंस ने कहा तो मैं क्या करूं, वो सब बात वसुदेव तेरी ठीक है, लेकिन इसका काल इसके गर्भ में आने वाला है, मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, मैं क्या करूं। वसुदेव ने कहा, अरे कंस
मृत्यु तो प्राणी की क्या है? सहभगिनी बतलाया यहां पर। मृत्यु हर प्राणी की भगिनी बहन है। तू इसे डर रहा? जो जन्म लेता है उसे अवश्य ही मृत्यु प्राप्त होगी, मरना पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद। तुझे इसके पुत्रों से भय है ना? जा कंस, मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तुझे वचन देता, मेरे ऊपर तुझे विश्वास है ना? इसके जितने भी पुत्र हो गए मैं तुझे सौंपूंगा लाकर, फिर तू चाहे जो भी करना, कुछ भी करना। कंस को वसुदेव पर भरोसा था। बच्चों शांति रखिए, या तो बच्चों को यहां से हटाइए। कंस वसुदेव पर विश्वास किया। कालांतर में वसुदेव का पहला पुत्र हुआ, जिसका कीर्तिमान नाम था। वसुदेव लाकर कंस को दिया कि महाराज ये पहली संतान है। और कंस ने जो ही हाथ में लिया, लेकर दया आई कंस को। और वसुदेव कहा, वसुदेव इससे मेरी क्या दुश्मनी है, ले जाओ इसको, ले जाओ, मुझे तो 8वीं संतान से भय है ना, इसको ले जाओ। और वसुदेव जी को वापस संतान लौटा देता है। रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने देखा और आकर कंस को पूछा, रे कंस क्या हुआ? बोला कोई संतान वगैरह हुई है? बोला हाँ महाराज एक हुई है, लेकिन वापस लौटे। बोला मूर्ख है तू। बोला क्या, कैसे महाराज? उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है महाराज, मुझे तो 8वें गर्भ से है। उसी समय में एक पुष्प लिया नारद जी ने, कमल का पुष्प लेकर बोला, ए कंस बता इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है, ये बता। 1 2 3 4 5 ये 8 है। फिर यहां से गिन, 1 2 3 4 5 8, फिर 20 से गिन। ऐसे गिनते गिनते सब गिना, 1 से 8वीं, सब 1 से 8वीं है। 8वीं कौन सी है? सब 8वीं है। ज्ञान हुआ कंस को। बोला हाँ गुरुजी आप बात ठीक है। क्यों? नारद जी ऐसे हैं। नारद शब्द क्या है? नारद, जिसकी बात कभी भी चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो कोई भी नकारता नहीं है, जिसकी कभी कोई रद्द बात नहीं करता, वह है नारद, वह है नारद। तो नारद जी कह के चले गए। और कंस ने अपने परी को बोला, बुलाओ बुलाओ वसुदेव को बुलाओ, वापिस बुलाओ। और जो ही वापिस वसुदेव को बुलाया, हाथ से पुत्र को छीना और दे पटक कर मार दिया। प्रतिमायात कुमारोयम, हर पुत्र को, आने वाले पुत्र को लाकर सौंपता है। और वसुदेव जो ही देता है कंस उसे मार देता है। और यहां पर 7म गर्भ है, 7वां बच्चा जब पुत्र आने वाला था, उस समय ने भगवान साक्षात कौन था? शंकरसन, जो बलराम शेष जी पधारने वाले हैं। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया। किसको? योग माया को, कि योग माया आप ऐसा मेरा एक काम करो, देवकी के गर्भ में जो शंकरसन है उसका आकर्षण कर करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर दो। ये गर्भ का बदला बदली आज से नहीं है, ये अनादि काल से ये प्रक्रिया पहले से, साइंस इस प्रक्रिया को पकड़कर आगे बढ़ा है।
हमारे ही रामायण में, हमारी भागवत में, हमारी गीता में पूरी साइंस छिपी हुई है, पूरा भूगोल इसमें है, पूरा इतिहास इसमें है, पूरी राजनीतिक इसमें है। यदि चाहो तो कहा कि रोहिणी के घर में स्थापना कर देना और बाद में तुझे क्या करना है, आप चले जाओ सीधे गोकुल यशोदा जी के घर में, वहां पर पुत्री बनकर सो जाओ, वहां पर पुत्री बनकर सो जाओ और मैं देवकी का 8वां गर्भ के रूप में प्रकट होकर आ रहा हूं, तो मैं चला जाऊंगा यशोदा जी के वहां और आप वापिस देवकी के वहां आकर और आकाश में अष्टभुजा धारण कर करके विंध्याचल चली जाना, आपका कीर्ति बढ़ेगी, संसार में नव दुर्गा की पूजा होगी, जाओ। इतना आदेश दिया भगवान ने माया को। अब माया भगवान का धन्य मानती हुई और अष्टम सप्तम पुत्र संकर्षण का आकर्षण कर करके रोहिणी जी के गर्भ में डाला और स्वयं वहां गोकुल में जाकर जन्म लिया। यहां पर भगवान जन्म लेने लगे। उसी समय में वसुदेव से कहा, वसुदेव तू चिंता मत कर, मैं शीघ्र ही यहां आने वाला हूं। यहां पर जो 7वां गर्भ था, तो कंस को विचार हुआ कि 7वां गर्भ गिर गया, इसीलिए नहीं हुआ होगा। और अब 8वां गर्भ भगवान आभास कराए, पहले स्वप्न में दर्शन दिए, उसी समय साक्षात आकर भी परमात्मा ने दर्शन दिया देवकी को। तो देवकी को दर्शन दिया तो मां देवकी को इस जगह पर भी 4 भुजा धारण कर करके परमात्मा आए थे। और यहां इतना ही था, हथियार नहीं था कोई भी, भुजा 4 थी लेकिन हथियार कुछ नहीं था। उसी समय में सभी देवता भी आए आकाश मंडल से भगवान के दर्शन करने। कहते हैं परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान कि सुखदेव कहते हैं राजन, उस समय में उस कारागार में इतना प्रकाश हुआ, इतना प्रकाश हुआ, ना जाने कितने हजारों सूर्य यहां उदय हुए। और आज मां देवकी का तेज, उसकी क्रांति इतनी चमक रही है कि सूर्य भी फीका है उसकी क्रांति के पीछे। और भगवान ने कहा कि मां आप किसी प्रकार की चिंता मत करना, और बाबा वसुदेव ऐसे करना, आप मेरे ज्यों ही यहां आते ही और आप यहां से मुझे गोकुल पहुंचा देना। भगवान ने वसुदेव ने कहा कि तू यहां आएगा, धोने की बच्चे की जो आवाज होती है, यदि वो आवाज करेंगी, एक परिकर वगैरह पहरेदार वगैरह, बोला बाबा वो व्यवस्था तुम आप मत सोचो, मैं कर लूंगा। और भगवान वापिस अंतर ध्यान हो गए आशीर्वाद देकर। यहां पर जो ही भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी वार बुधवार रोहिणी नक्षत्र सबका योग, प्रारंभ विष्टि योग, यह सब जो ही एकत्रित योग हुए, देवताओं ने देखा कि गोविंद आ गए हैं और सभी देवताओं ने आकर आकाश में खड़े होकर भगवान का स्वागत करने लगे।
स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। यहाँ पर देवता लोग भगवान का आगमन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, क्या कहा? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितां च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यमेव नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे भगवान, आप सत्य है। भगवान सत्य की उपासना किए यहाँ पर देवताओं ने। यहाँ जो ही रात्रि का समय आया, परमात्मा का सर्वप्रथम उस समय में रात में सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, लेकिन सूर्य स्वयं उदित होकर ऐसे प्रकाशमय कर रहा उसको, जेल को, कैद खाने को, और अपनी किरणों के माध्यम से वहां एक डलिया की व्यवस्था परमात्मा सूर्य नारायण किए थे। जो ये डलिया ले जाते थे वहां, आप कहोगे जेल में आई कहां से? हा? सूर्य नारायण के द्वारा ये प्रदत्त है, दी हुई। और जो ही भगवान आए, रोए नहीं, क्योंकि रोने पर बात गड़बड़ हो जाएगी। चुपचाप आए थे भगवान। वसुदेव जी टोकरी में सुलाए, और जो ही टोकरी में सुलाकर मस्तक पर रखा, हाथ की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां, सारे बंधन टूट गए। आगे आगे बढ़े तो जितने भी कहते हैं कि 7 द्वार थे, 7 कमरों के भीतर आगे वसुदेव देव की थे। धीरे धीरे एक एक दरवाजा खुलता गया, और वह पहरेदार थे, वो सब मदमस्त होकर सोए हुए थे, सब सोए हुए थे। क्यों? शांति रखिए भाई, सभी शांति रखिए, थोड़ी देर शांति रखिए। अरे अशांत तो मुझे होना चाहिए, मैं अशांत नहीं हो रहा हूं। जो आपको शांति रखना चाहिए, आप अशांत हो रहे हो। अरे जवाबदारी तो चौकीदार की है। कुछ आपका माल ले जाए, कुछ कर जाए, तो जवाबदारी किसकी है? चौकीदार की है। चोरी हो जाए तो मुझे चौकीदार बनाकर बैठाए हो, तो मेरे को चिंता होना चाहिए। आप तो जमींदार हो, आनंद से सो बैठो, क्या दिक्कत है? तो भगवान ब्रह्म को जो ही मस्तक पर रखोगे मेरे श्रोताओं, संसार के संसार के जितने भी बंधन है सब टूट जाते। जब ब्रह्म मस्तक पर रहता है, बुद्धि निर्मल होती है, उस समय में तम कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं
सुस्वागतम 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 कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण यशोदा मक हुई लाल बधाई सारे भक्तान स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम 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 शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद हरे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्तों से निवेदन है शांति बनाए रखें। और अभी आरती होने वाला है। भगवान कृष्ण का जन्म हो गया है और सभी अभी हम आरती करेंगे। आइए। तो जोड़ प्रार्थना है कि देवियों थोड़ी थोड़ी पीछे खिसक जाओ, जको आरती कर सको। और आरती करया बगैर और प्रसाद लिया बगैर कोई जावला नहीं तो इतनीदार बेटा भी को फल की को नहीं है भाई लोगों। ये वास्ते आरती कर प्रसाद लेर जाजियो। और बहुत ही बढ़िया थे, प्रिय हो, बहुत भगवान का भगत हो, था में भक्ति उमड़ पड़ी है, लेकिन तो भी थोड़ी पीछे खिसक जाओ जी वो आरती कर सका पा। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की श्रीधर कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो। नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलाए की। यशोदा गोद दिलाइए की। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैये की। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की।
कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलिदानों के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, ओ बन बन गाय चरैया की, वो बन बन गाय चरैया की, श्री कृष्ण कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भगतन रखवारे, श्याम हो भगतन रखवारे, श्याम हो भक्तन रखवारे, श्याम हो भगतन रखवारे, यमुना तट रास रचैये की, यमुना तट रास रचैया की, श्री कृष्ण मोरैया की, अधर धर मुरली बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, मन होता होता आनंद, मन होता आनंद, आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, ओ मन में होता अति आनंद, ओ मन में होता अति आनंद, विनय है लाज रखैया के, विनय है लाज रखैया की, अधर धर मुरली बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण कन्हैया की। समझो ये ब्राह्मणं तेषु परे अनर्गमनस्याणां सर्वभावं जवोहति जलेन छिद्रगण पुष्पदेव वंदनम आत्माभिवंदनम। उछाटा लगा नीर का पाप गया शरीर का, छाटा लगा नीर का नाम गया परमेश्वर का, छाटा लगा चंदन का नाम ले और गुणंदन का, छाटा लगा भस्मी का नाम ले वो छाटा लगा केसर का नाम लियो परमेश्वर का, छाटा लगा रोली का नाम लियो शिव भोले, छाटा लगा भस्मी का नाम ले वो महालक्ष्मी का, छाटा लगा पानी का नाम ले वो राधा रानी। जगे जगमय जंत देव दरबारे पुरवान्यासन्नदेहनाकमयमाना स्वतन्त्रप्रवेशाद्याः सन्तु देवाः सेवन्तिका बकुलचम्पकवाटलाब्जे पूर्णागजातिकरविरसालपुष्पै नीलव प्रभाव तुलसी तल मंजरी भी सांभोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नर सुगंधि पुष्पाणि यथा कालत भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्तं गृहाण परमेश्वर। बोलिए मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
तमेव बन्धुसुखास्तमेव तमेव विद्यादृढं तमेव सर्वं मम देव देवापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव राय मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हर। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बोलिए बालकृष्ण लाल की, श्यावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, जगदम्बे मात की, श्री भैरवनाथ की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन वैदिक धर्म की, संत समाज की, विप्र समाज की, बस्ती नगर की, अपने अपने माता पिता की, सदगुरुदेव की, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल की तो प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से अवश्य ही ये 2-3 दिन की कथा को छोड़े नहीं, 3 दिन की कथा को बिल्कुल नहीं छोड़े। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण। जय जय नारायण भवतारायण। जय जय नारायण नारायण।